नेक्स्ट अपना देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके अंडर में क्या क्या स्कीम्स आया। तो हम लोग का पूरे देश का आम नागरिक उड़ान या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस। न्यूज़ में क्यों था ये, आरसीएस उड़ान सेलिब्रेट्स 8 years ऑफ सर्विस ऑफ द नेशंस, 8 साल हो गया इस स्कीम के स्टार्ट हुए। अब पर्पस क्या है, टू इनेबल एयर ऑपरेशंस ऑन अनसर्व्ड रूट्स, प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर मासेस। ठीक है, सस्ते में जितना भी फ्लाइट टिकट्स अभी जो इतना प्राइस हाइक हो जाता है ना, उसके प्राइस को लो करके फिर अफोर्डेबल प्राइस में लाने का इसका मेन पर्पस है। टाइप कैसा है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सपोर्ट टू एयरलाइंस कैसे मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम फोकसेज ऑन इंप्रूविंग अनसर्व्ड एयर रूट्स। ठीक है, जो भी अनसर्व्ड एयर रूट्स है, जैसे जहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है, एयरपोर्ट ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, उसको फिर मैनेज करने का या वहाँ पे इंक्रीज करना है इन द अंडर सर्व्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन सिटीजन्स। सैलिएंट फीचर्स क्या है, तो लॉन्च अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ 2016 टू सर्व रीजनल connectivity via fiscal support and infrastructure development. Subsidized seats example under Udan 5.3 airfare is capped at rupees 3,820 for distance of 501 to 528 किलोमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा हाई मैंने ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा सर्च है उस टाइम, फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है प्राइस। अंडर उड़ान 5.0 एंड 6,000 किलोमीटर cap has been removed. Now there is no distance restrictions. Regional Connectivity Fund RCF funds with the Viability Gap Funding VGF through levy on certain domestic flights. एम क्या है इसका, फॉर 30 करोड़ डोमेस्टिक टिकटिंग बाई 2022 एंड 50 करोड़ बाई 2027। डिमांड एंड मार्केट बेस्ड मॉडल है ये, जैसा डिमांड रहेगा वैसा मार्केट में रहेगा डिमांड, वैसे कि ये स्कीम में चेंजेस आएगा। स्टेट एयरपोर्ट मस्ट प्रोवाइड कंसेशंस लाइक फ्री सिक्योरिटी, फायर सर्विसेज, यूटिलिटीज एट रिड्यूस्ड रेट एंड लैंड फॉर आरसीएस एयरपोर्ट्स। फोकस ऑन उड़ान 4.0 प्रायोरिटाइजेज कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्ट, जो भी हिली एरियाज है ना, एंड आइलैंड विथ हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन्स। की इनिशिएटिव्स अंडर उड़ान क्या है, तो कृषि उड़ान सपोर्ट्स फार्मर इन ट्रांसपोर्टिंग agriculture products to boost value realization, focusing on the northeast and tribal district. International Air Connectivity Scheme IACS helps states establish international airport connectivity in response to their request. उड़ान वर्सन 5.0 टू 5.4 में क्या क्या चीज़ें देखिए, 5.0 में था हम लोग का या 5.0, रिमूव द 600 किलोमीटर जो कैप था उसको रिमूव कर दिया गया एंड प्रायोरिटाइज रेडी टू ऑपरेट एयरपोर्ट्स। उड़ान 5.1 में आया एक्सपेंडेड हेलीकॉप्टर रूट्स एंड इनहांस्ड वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड रिड्यूस्ड एयर फेयर कैप्स। उड़ान 5.2 में फोकस्ड ऑन स्मॉल एयरक्राफ्ट्स एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उड़ान 5.3 एंड 5.4 में एड्रेस डिसकंटिन्यूड रूट्स टू इनहांस पॉइंट टू पॉइंट एयर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में देखिए क्या क्या स्कीम्स है। तो पहला उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति 2024। पर्पस क्या है, तो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन को इन्हांस करने का या स्ट्रेंथन करने का एंड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ये, टेन्योर इसका क्या है 2034 अलॉन्ग विद 8 year ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज। नोडल एजेंसीज के कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नेडफी फॉर द डिसबर्सल ऑफ इंसेंटिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्रिएट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सैलिएंट फीचर्स इसके आ जाते हैं, इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम क्या है इसका, एप्लीकेशन पीरियड ओपन फ्रॉम नोटिफिकेशन डेट टू 31 मार्च 2026 तक का इसका स्टार्ट हुआ है एप्लीकेबिलिटी पीरियड। प्रोडक्शन डेडलाइन इसका क्या है, यूनिट मस्ट कमेंस प्रोडक्शन ऑपरेशन विद इन 4 years ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट आर कैटेगराइज इंटू 2 zones, एक होता है जोन ए में जिसमें क्या आता है इंडस्ट्रियल एडवांस डिस्ट्रिक्ट एंड जोन बी में आ जाता है इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। देन earmarking of funds, 60% पार्ट ए फंड रिजर्व फॉर 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 40% allocated on a first out FIFO basis। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग इंसेंटिव्स क्या है, मिनिमम इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग 1 crore इन प्लांट एंड मशीनरी। सर्विसेज 50 lakh इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स। माइक्रो इंडस्ट्रीज तो 50 lakh फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट फॉर टू अ सिंगल यूनिट फ्रॉम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम ₹250 crore। उन्नति स्कीम कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो CII कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, इसमें क्या होता है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फॉर न्यू एंड एक्सपैंडिंग यूनिट। CIS कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, फाइनेंशियल रिलीफ फॉर न्यू एंड एक्सपैंडिंग यूनिट्स। MSLI मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस लिंक्ड इंसेंटिव एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग का देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंडर में हम लोग क्या क्या स्कीम्स है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला हम लोग का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। न्यूज़ में क्यों बताइए, तो कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर PPMGKAY सक्षम, आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एंड PM पोषण टिल एंड ऑफ द December 2028। क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। पर्पस इसका क्या है, टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। टाइप कौन सा टाइप का, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कवरेज इसका 67% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 75% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड कैसे किया था? बेस्ड ऑन द एनएसएस हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे डेटा फॉर 2011-12। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? लीगल राइट टू पर्सन बिलोंगिंग टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स टू रिसीव फूड ग्रेन्स टू सब्सिडाइज्ड प्राइस कॉल्ड सेंट्रल इशू प्राइसेस CIPs अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS। की हाईलाइट्स क्या है इसका? फूड ग्रेन्स बेनिफिट सेंट्रल इशू प्राइस CIP मंथली एंटाइटलमेंट्स राइस 3 kg पर केजी दिया जाएगा, ठीक है। देन 2 पर केजी, देन कोर्स ग्रेन्स 1 पर केजी दिया जाएगा। मंथली एंटाइटलमेंट्स तो PHS 5 kg पर पर्सन और AAY आपका 35 kg पर फैमिली। लाइफ साइकिल सपोर्ट बेनिफिशियरीज कौन कौन आते हैं इसमें? प्रेग्नेंट वुमेन होगा, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन 6 to 14 मंथ्स से 6 मंथ से लेकर 14 ईयर्स तक का। मैटरनिटी बेनिफिट क्या मिलेगा? तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल ऑफ नॉट लेस देन 6,000 रुपीज़। फूड अलाउंस सिक्योरिटी कंपेंसेशन फॉर नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल फूड ग्रेन्स फॉर मील्स। पेनल्टी प्रोविजंस स्टेट फूड कमीशन एनफोर्समेंट पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ग्रीवेंस रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम। वुमेन एम्पावरमेंट राशन कार्ड इशूड टू एल्डेस्ट वुमेन 18+ ईयर्स इन हाउस होल्ड्स। देन कम्स अंत्योदय अन्न योजना AAY। प्राइमरी हाउस होल्ड्स तो PHH हम लोग का इसमें हो जाता है PHS, ठीक है। देन साइलेंट फीचर्स क्या है? तो शुगर सब्सिडियरी एट AAY फैमिलीज। In addition to 35 kg of food grains per month, AAY households are also receives 1 kg of sugar per family per month through the TPDS. The central government gives subsidies of rupees 18.50 per kg per month of sugar to AAY families. The tenure of sugar subsidy for AAY families up to 31st March 2026. Then joint responsibility किसके अंडर में आता है? सेंटर का क्या है? Allocates and transports food grains support states UTs. एंड स्टेट का काम क्या है? आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, इशू राशन कार्ड, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ये स्टेट का आपका रोल रहेगा। की इनिशिएटिव्स क्या है इसके अंडर में? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY फ्री फूड ग्रेन्स टू अबाउट 81.35 करोड़ NFSA बेनिफिशियरीज इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण फॉर्मली द मिड डे मील स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हॉट मील्स फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। टेन्योर क्या रहेगा? 21, 22, 25 से 26 तक है ये। बेनिफिशियरी कौन होगा? प्री स्कूल या बाल वाटिका एंड क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स। नोडल इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 मिशन 2.0 क्या है ये? पर्पस है इसका कॉम्बैट मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। बेनिफिशियरीज कौन होगा? चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। टेन्योर हो गया 21, 22 to 25, 26। नोडल इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MOWCD। द स्कीम इज कवर्ड इन डिटेल अंडर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। देन कम्स प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और PMMVY। इट इज़ अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर PW एंड LM। देन प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हो गई है। की फीचर्स क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और PMMVY का? तो लॉन्च कब हुआ था? 2017 में, इंटीग्रेटेड इनटू मिशन शक्ति इन 2022। बेनिफिट कौन कौन रहेंगे इसके? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। एलिजिबिलिटी एट लीस्ट 19 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने का मिलेगा? 5,000 फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट 1,000 अंडर जननी सुरक्षा योजना। टोटल असिस्टेंस कितना? 6,000 पर वुमेन मिलेगा इसमें। सपोर्ट फॉर द गर्ल चाइल्ड 6,000 फॉर द बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड। Then comes One Nation One Ration Card ONORC plan enables nationwide probability of ration card under NFSA. Beneficiaries can access rations anywhere using Aadhaar based biometric authentication. अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में क्या स्कीम्स है हम लोग का? तो पहला हम लोग का एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स या अदिति स्कीम। ये न्यूज़ में क्यों था? सेकेंड एडिशन ऑफ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स अदिति 2.0 चैलेंजेस वाज लॉन्च्ड। क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पर्पस इसका क्या? डेवलप अराउंड 30 क्रिटिकल डीप टेक एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी करेंटली लैकिंग इन द कंट्री। कंपोनेंट इसके क्या रहेंगे? तो ग्रांट इन एड टू अदिति विनर्स एंड पार्टनर इनक्यूबेटर्स। टेक्नोलॉजीज कवर्ड क्या क्या है इसमें? तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इसेंशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। टेन्योर इसका क्या रहेगा? फिजिकल ईयर 2023-24 to 25-26। ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका फैसिलिटेट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विच आर सेंसिटिव एंड इनोवेटिव। To foster collaboration between startups, MSMEs, and established industry players to bring these technologies to fruition. Then indigenization of critical technologies and reduction of dependencies on foreign OEMs, original equipment manufacturers. Build technology watch tools to align defense innovation with the modern armed forces needs. Silent features क्या है? तो background of Aditi scheme. The Aditi scheme is a sub scheme under the IDEX framework by the Department of Defense Production. अदिति चैलेंजेस क्या क्या रहे? तो विनर को अप टू 2 विनर पर चैलेंज। ईच एप्लीकेंट कैन विन ओनली 1 चैलेंज एट अ टाइम। स्कोप क्या रहेगा? अदिति स्कीम इंक्लूड्स आइडेक्स
Prime Challenges launched after Aditi scheme approval. Partner incubator कौन है? तो a network of 10 PIs will be developed to offer specialized support and mentorship. Financial support grant in aid, so from for Aditi winners up to 50% of product development cost capped at rupees 25 crore per winner. For partner incubators कह रहे हैं तो milestone payment 1.5 lakh rupees per milestone, 6 milestone total based on facilitation या completion of associated challenges winner. Activity based support funds for building defense startup pipelines, providing mentorship and ecosystem outreach. मॉनिटरिंग कौन? इसका मॉनिटर कौन करेगा? ग्रांट यूटिलाइजेशन एंड प्रोग्रेस विल बी मॉनिटर बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO थ्रू PIs. देन एलिजिबिलिटी क्या है आदित्य चैलेंज का? तो पहले तो स्टार्टअप को आपको एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इंडियन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 से 2013, प्राइमरली MSME एज पर MSME एक्ट 2006. इंडिविजुअल इनोवेटर कौन है? तो इसके इंक्लूड्स रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप्स या MSMEs. Eligibility for IDEX partner incubators grant. Legal status must be a registered legal entity in public-private or public-private partnership mode with Government of India grant support ongoing or received. एक्सपीरियंस कितना चाहिए इसमें? तो एटलीस्ट 5 years ऑफ ऑपरेशन का एक्सपीरियंस चाहिए. इंक्यूबेटेड फंडेड 10 प्लस डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स. इंक्यूबेटेड एटलीस्ट 5 स्टार्टअप्स इन द लास्ट 3 years दैट आर स्टिल ऑपरेशनल. Manage 2% sector focused accelerator program in the last 5 years. Example deep tech, defense, AI, ML, cyber. Resources तो minimum 25 mentors including 5 defense aerospace SMEs and 2 investment experts. Networking इसका कैसा रहेगा? तो adequate collaboration रहेगा किसके साथ? Industry, academia and government institutions to support Aditi winners. अब देखिए यहाँ पे हम लोग IDEX का एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू. तो कब लॉन्च हुआ था? 2018 में. IDEX का फुल फॉर्म हो गया इनोवेटिंग डिफेंस इकोसिस्टम. Driving defense innovation, empowering startups MSMEs to modernize Indian military technology. Key initiatives क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC, ओपन चैलेंज, थीमेटिक चैलेंज, अदिति चैलेंज. देन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ग्रांट्स अप टू 1.5 crore, रुपी 10 crore अंडर IDEX प्राइम, सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट थ्रू स्पार्क फ्रेमवर्क. मैनेजमेंट तो मैनेज बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO फाउंडेड बाई HAL एंड BEL. IDEX पार्टनर इंक्यूबेटर्स क्या है? देखिए देख लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रेकडाउन. तो पहला एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए लीगल स्टेटस होना चाहिए, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी इन पब्लिक में आपका रजिस्टर होना चाहिए, प्राइवेटली या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट सपोर्ट. देन कम्स अपना एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ ऑपरेशन, इंक्यूबेटेड फंडेड ऑफ 10 प्लस डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स, 5 स्टार्टअप्स स्टिल ऑपरेशनल इन लास्ट 3 years, 2 प्लस सेक्टर फोकस्ड एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स. एरियाज क्या रहेगा? डीप टेक, डिफेंस, AI, ML, साइबर. रिसोर्सेज एंड नेटवर्किंग तो मेंटरशिप एंड कोलैबोरेशन, मिनिमम 25 मेंटर्स, 5 डिफेंस एरोस्पेस SME एक्सपर्ट, 2 इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स. स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन इंडस्ट्री, अकेडेमिया, गवर्नमेंट.